बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, IMF ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी, लेकिन इन तमाम खुशियों में पहली बार नून लीग ने इस बात का एतराफ कर दिया कि अगर इमरान खान IMF से बातचीत ना करते तो पाकिस्तान इस मुश्किल बहरान से नहीं निकल सकता था। कप्तान ने किस तरह से हुकूमत की मदद की है कि बावजूद इख्तलाफात के नून लीग ने कप्तान को सैल्यूट पेश। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो हुकूमत और इमरान खान के दरमियान ठनी हुई है, जबकि दूसरी जानिब कप्तान की जानिब से एक ऐसा अहसन कदम उठाया गया है कि जिस पर नून लीग भी कप्तान को सैल्यूट पेश करने पर मजबूर हो गई है। पहली बात तो ये कि IMF की जानिब से कर्ज की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होना शुरू हो गई है, लेकिन ये कितने अरसे के लिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कर्जे की मंजूरी देने के बावजूद IMF की डायरेक्टर की जानिब से पाकिस्तान को धमकी आमेज लहजे में ये भी कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने IMF के मुआहदे पर अमल ना किया तो फिर मामलात खराब भी हो सकते हैं। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने भी आज एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मुंतकिल कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में ये पैसे जमा करवाए गए और इनकी जानिब से ये पैसे जमा करवाए गए, जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार ने कहा कि IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सोचना भी ज्यादती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये सब कुछ किया गया, और अगर पाकिस्तान ने उसकी खिलाफ वर्जी की तो क्या कुछ हो सकता है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में वजीर खजाना ने कहा कि पिछली हुकूमत की तरफ से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कीमत मुल्क ने अदा की और कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर के दरमियान हो। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर के करीब होने चाहिए। बहरहाल उनकी जानिब से तो अरसा दराज से बढ़के मारी जा रही है। अब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का कहना है कि पाकिस्तान को इस प्रोग्राम में पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर अमल दरामद न होने की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नया प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। यानी उन्होंने कहा कि अगर इसको फुलफिल ना किया गया तो ये मुआहदा किसी वक्त भी खत्म कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि IMF की जानिब से जो 3 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है, उसके तहत अभी पाकिस्तान को सिर्फ 20 करोड़ डॉलर की किस्त जो है वो जारी की जाएगी। और बताया कि 1.8 अरब डॉलर नवंबर और फरवरी में दोबारा जायजों के बाद शेड्यूल किए जाएंगे। पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसियों पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात प्रोग्राम मईशत को फौरी तौर पर सहारा देने के लिए, और प्रोग्राम से पाकिस्तान की मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जुबैर उमर, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने कहा है कि अगर तहरीक इंसाफ हमायत न कर दी तो IMF प्रोग्राम की बहाली मुश्किल हो जाती। साबिक गवर्नर सिंध जुबैर उमर ने कहा है कि ये प्रोग्राम बहाल करवाने में, IMF के साथ मुआहदा करवाने में तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कदम उठाया है, और IMF तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत का बड़ा किरदार समझता है, इसीलिए तहरीक इंसाफ से बातचीत की गई। इसी तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी IMF प्रोग्राम की सियासत के बड़े किरदार समझता है। जुबैर उमर ने इतराफ किया कि PTI अगर कहती कि हम कर्ज प्रोग्राम की हमायत नहीं करते तो फिर IMF हमें आकर कहता कि अब बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर हम IMF को समझाने की कोशिश करते कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासत में शॉर्ट टर्म में अहम नहीं है, इलेक्शन में PTI अहम प्लेयर नहीं होगी। तो दूसरी जानिब IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर के कर्ज के प्रोग्राम की मंजूरी देते हुए पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दी है, और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर पाकिस्तान ने इसकी खिलाफ वर्जी की तो ये मुआहदा खत्म भी हो जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि साबिक वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि IMF मुआहदे का क्रेडिट बिलाशुबा हुकूमत को जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया है। मुफ्ता इस्माइल ने बताया कि मुआहदे के मुताबिक बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करना होगा। मौजूदा हुकूमत या निगरान हुकूमत में कीमतें हर सूरत बढ़ाना होगी। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। खसारा कम करने के लिए हुकूमत मजीद कर्ज लेकर रकम नहीं दे सकती। खसारा कम करने के लिए कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दोस्तों, बहरहाल मुआशी दिवालिये का पाकिस्तान का खतरा टला है, भले 9 माह के लिए ही सही। मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने में 8 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया। नई मर्दमशुमारी मुसलसल लेट की जा रही है। इसका ऐलान ना हुआ तो उसके मुताबिक नई हल्के बंदियां नहीं होंगी, तो फिर इंतखाबात वक्त पर ना करवाने का एक जवाब पैदा किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगले इंतखाबात के शेड्यूल बारे कोई खबर नहीं।
اور جانے چیف جسٹس اپنی آخری سماعی میں کیا ہلچل مچائیں۔ آزادانہ انتخابات کی جانب بڑھنے میں جہاں کسی سیاسی سمجھوتے کا کوئی امکان نہیں، وہیں عمران خان اور تحریک انصاف پر بڑا سوالیہ نشان چسپاں کر دیا گیا ہے کہ فائنل کریک ڈاؤن کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ بہتر ہوگا کہ آئین و قانون اور انصاف کے اداروں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، شہری اور انسانی حقوق کا خیال کیا جائے، احترام کیا جائے اور آئندہ انتخابات سے کسی بھی لیڈر اور پارٹی کو زبردستی باہر کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اگلے انتخابات بھی مشکوک ہو جائیں گے اور سیاسی بحران سنگین تر ہو جائے گا، اور ملک کے سیاسی بحران کا واحد حل صاف شفاف الیکشنز ہیں، جس میں سوائے دہشت گرد تنظیموں کے سبھی کو مساوی شرکت کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اور اس دوران اگر کچھ سیاسی کارکنوں پر مقدمات چلتے ہیں تو ان میں انصاف بھی اور انصاف ہوتا بھی نظر آئے، گو کہ موجودہ سیاسی محاذرائی میں فوج کو گھسیٹا گیا ہے، لیکن فوج کا آئینی فرض ہے کہ وہ اپنی سیاست سے دوری کے عہد پر قائم رہیں۔ فوج کو ہر طرح کی سیاسی کنٹروورسی سے دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ فوجی عدالتیں سویلینز کا ٹرائل نہ کریں، اور اس پر عالمی طور پر بھی شور مچے گا۔ سول سوسائٹی بھی اسے قبول نہیں کرے گی۔ سیاستدانوں کی باہم مارا ماری کے باعث شہباز حکومت بہت تیزی سے سویلین میدان چھوڑ رہی ہے۔ حامد میر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اہم ترین معاشی شعبوں کا کنٹرول غیر پیشہ ورانہ ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے، لیکن فوج حربی کے علاوہ دیگر سویلین معاشی شعبوں میں پاؤں پھیلانے سے اجتناب کرے۔ لگتا ہے کہ سیاسی بگاڑ بڑھتا جائے گا۔ سیاستدانوں کو مخالفین کو سیاسی میدان سے نکالنے کے لیے غیر جمہوری روش سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن سیاسی ماحول اتنا تلخ تر ہو گیا ہے کہ مکالمے کے لیے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آخر ملک کتنا سیاسی بحران برداشت کر پائے گا؟ ایک نظام بحران کا شکار ہو کے ختم ہوا، دوسرے کے تجربے کا نتیجہ مختلف نہیں ہوگا، کہیں وہ نہ ہو۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں وزیر خزانہ نے کہا کہ پچھلی حکومت کی طرف سے IMF معاہدے کی خلاف ورزی کی قیمت ملک نے ادا کی، اور کوشش ہے کہ موجودہ حکومت کی مدت پوری ہونے تک ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر 14 سے 15 ارب ڈالر کے درمیان ہو۔ اسٹیٹ بینک کے موجودہ ذخائر 9 سے 10 ارب ڈالر کے قریب ہونے چاہیے۔ بہرحال ان کی جانب سے تو عرصہ دراز سے بڑکیں ماری جا رہی ہیں۔ اب IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس پروگرام میں پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ ماضی میں قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیا پروگرام سٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام ہے، اس کے لیے مائکرو اکنامک استحکام لانے کا موقع ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر اس کو فلفل نہ کیا گیا تو یہ معاہدہ کسی وقت بھی ختم کر دیا جائے گا۔ بہرحال آنے والے دنوں میں بھی حالات کچھ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسرے تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔